ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। आप सब स्वस्थ रहें, यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, श्रावण का पावन महीना चल रहा है। अब इसके कुछ ही दिन बचे हैं, हम सभी जानते हैं। तो हमने अभी तक श्रावण मास महात्म सुनना शुरू नहीं किया है, तो अब भी श्रावण मास का महात्म सुन सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं कि हमने शुरू से नहीं सुना। और सारे अध्याय सुने और पूरे सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें ताकि आपको सुनाने का भी फल मिले। श्रावण के पवित्र महीने में हम रोज़ मंदिर जाएं। अगर रोज़ नहीं जा सकते तो सोमवार के दिन तो अवश्य ही जाना चाहिए। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अगर हम सोमवार को रोज़ सुबह नहीं जा सकते तो शाम को जाएं। अगर वह भी नहीं हो पा रहा है तो अपने घर में ही महादेव की पूजा अर्चना अच्छे से करें। घी का दीपक जलाकर सच्चे मन से महादेव की पूजा करें और उन्हें अपनी जो भी मनो इच्छा है, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हैं, सच्चे मन से मांगेंगे तो श्रावण मास समाप्त होते होते आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। यह मेरा मानना है। आप भी इसको आजमा कर देखिएगा। दोस्तों, महादेव इतने भोले हैं, हम इसलिए इनको भोलेनाथ बोलते हैं क्योंकि बहुत भोले हैं। बहुत जल्दी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोइच्छा, हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज हम श्रावण मास महात्म का 21वां अध्याय। आज हम श्रावण मास पूर्णिमा पर किए जाने वाले कार्यों को और रक्षाबंधन की कथा का स्मरण करेंगे। तो बोलो ओम नमः शिवाय। संत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामी, इसका महात्म्य सुनने वालों की स्वर्ण इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रावण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल में अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी तथा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोले। सदीक्षिण है, सतांबूल है, सभा दीपो यमुक्तम है, अर्पितो देव देवस्य है, मम संतु मनोरथा। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त
कुल उज्ज्वलता को प्राप्त हो और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवगणाओं के समान रूप प्राप्त करती है और स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति तथा अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे संत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य कह दिया। इस रात्रि में श्रवणाकर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि में हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाया जाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और वित्सता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां श्राग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद सामगाम का श्रावण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें, अपने बंधु बांधवों के साथ यहाँ क्रीड़ा करे तथा भोजन करे। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। उनके मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियों प्रदान करने वाला, 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र से पुरक्षण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका उच्चारण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी लोगों को दूर करने वाला तथा सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दिया। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वसत्ययन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला है और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। हे संत कुमार, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, आप कृपा करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, हे बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए श्रावण मास महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करे के बाद स्वर्ण में पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई
मुक्ता आदि से विभूषित विचित्रित तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत और सैसर्प तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। इसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहृदजनों के साथ वारांगनाओं के नृत्य गान आदि की क्रीड़ा मंगल कृत्य से संलग्न रहे। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है तेन त्वाम मनु बंधनामी रक्षे माँ चले। जिस बंधन से महान बल से प्रसंपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे चलायमान मत हो। ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करे। जो इस विधि से रक्षा बंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षा बंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्र पौत्रों से सृजित हो सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षा बंधन न करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपाकर्मोत्सर्जन, श्रवणाकर्म, सर्प बलि, सभादीप, ग्रीव जयंती, रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों आज हमारा 21वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बोलो ओम नमः शिवाय।